क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां पानी तो है मगर जिंदगी नहीं? जहां इंसान डूबता नहीं बल्कि पानी खुद उसे वापस उछाल देता है। जहां जमीन आज भी कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। यह आम समंदर नहीं, ये एक कब्र है, एक कौम की इज्तिमाई कब्र। कौन लोग थे जिनका शहर जमीन ने निगल लिया? क्या उनका गुनाह इतना बड़ा था कि आसमान ने मुदाखलत की? यह है बहीरा मर्दार। फिर एक रात आसमान बंद हो गया, जमीन ने सांस रोक ली और वो बस्ती जिसे लोग जन्नत कहते थे चंद लम्हों में जहन्नम की मिसाल बन गई। आज हम सिर्फ तारीख नहीं सुनेंगे, आज हम जानेंगे कि वो कौन सा जुर्म था। क्या आप जानते हैं कि जमीन पर एक ऐसा शहर भी था जो आज समंदर के नीचे दफन है? एक ऐसी कौम जिसका गुनाह इतना शदीद था कि आसमान का फैसला जमीन पर आ गिरा। ये थी कौम लूत। एक खुशहाल बस्ती, सरसब्ज इलाके, तिजारत के रास्ते और एक नबी जो उन्हें दिन रात खबरदार करता रहा, मगर उन्होंने सुनना ही नहीं था। कौम लूत का असल गुनाह सिर्फ नाफरमानी नहीं था, बल्कि एक ऐसा फेल था जिसे इससे पहले दुनिया ने कभी कबूल नहीं किया था। हजरत लूत अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने एक खास मकसद के लिए भेजा, लोगों को बुराई से रोकने और फितरत की तरफ लौटाने के लिए। वो कौम को पुकारते और कहते, क्या तुम ऐसी बेहयाई का इर्तिकाब करते हो जो तुमसे पहले दुनिया की किसी कौम ने नहीं किया? लेकिन जवाब में वो हंसते, मजाक उड़ाते और कहते, लूत और उसके साथियों को अपने शहर से निकाल दो, ये बड़े पाकीज़ा बनते हैं। कौम लूत मर्दों के पास शहवत के लिए जाती थी और औरतों को छोड़ चुकी थी। ये सिर्फ एक जाती गुनाह नहीं था, बल्कि खुलेआम फख्र के साथ किया जाने वाला जुर्म था। वो गुनाह को गुनाह नहीं समझते थे, बल्कि इसे मामूल बना चुके थे। सिर्फ यही नहीं, वो रास्तों में खड़े होकर मुसाफिरों को तंग करते, लोगों पर जुल्म करते और बुराई को रिवाज देते थे। जब गुनाह इज्तिमाई सूरत इख्तियार कर ले और शर्म खत्म हो जाए तो फिर अजाब करीब आ जाता है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने आखिरी बार कहा, काश तुम में कोई समझदार होता, लेकिन कौम के दिल पत्थर बन चुके थे। अल्लाह ने फरिश्तों को इंसानी रूप में भेजा। वो खूबसूरत जवानों की शक्ल में आए और हजरत लूत के घर ठहरे। कौम को जब खबर मिली तो वो दौड़ती हुई आ गई, न शर्म, न खौफ, न हया। हजरत लूत घबरा गए और कहा, ये मेरे मेहमान हैं, मुझे रुस्वा न करो, अल्लाह से डरो। मगर वो बाज ना आए। उसी लम्हे फरिश्तों ने अपनी हकीकत जाहिर कर दी। कहा, ए लूत, हम तुम्हारे रब के भेजे हुए हैं, ये लोग तुम तक हरगिज नहीं पहुंच सकेंगे। और फिर हुक्म आया, रात के अंधेरे में अपने घर वालों को लेकर निकल जाओ, पीछे मुड़कर न देखना। सुबह से पहले जमीन को हिला देने वाला फैसला आ चुका था। शहर को ऊपर उठाया गया और फिर उल्टा जमीन पर दे मारा गया। ऊपर से पकी हुई मिट्टी के पत्थर बरसाए गए, निशान ज़दा, हर गुनाहगार के नाम के साथ। ये महज एक जलजला नहीं था, ये अल्लाह का ऐलान था। वो इलाका आज बहराए मुर्दार, डेड सी कहलाता है, दुनिया का सबसे निचला मकाम, जहाँ कोई जिंदा चीज़ बाकी नहीं रह सकती। ऐसा समंदर जिसमें जिंदगी दम तोड़ देती है। ये महज एक इत्तेफाक नहीं, ये निशानी है क़यामत तक के लिए। कुरान हमें बार बार याद दिलाता है, क्या तुम उन बस्तियों के पास से नहीं गुजरते जो रात और दिन तबाह की गईं? फिर भी क्या तुम अक्ल से काम नहीं लेते? कौम लूत हमें यह सबक देती है कि जब माशरा फितरत के खिलाफ ऐलान बगावत कर दे और गुनाह पर फख्र करने लगे तो ज़मीन खुद गवाही देती है। ये कहानी नफ़रत के लिए नहीं, इबरत के लिए है। अल्लाह आज भी मोहलत देता है, लेकिन अल्लाह की सुन्नत कभी नहीं बदलती। जो कौम अपनी हद पार कर ले, उसका अंजाम कौम लूत जैसा ही होता है। ऐसी ही इबरतनाक इस्लामी तारीख से जुड़ी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अल्लाह हमें तारीख से सबक सीखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।